हेलो विद्यार्थियों, आज क्लास 12th मैथ्स का पेपर हो चुका है। आरबीएससी का पूरा पेपर अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने जो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए थे, जिस प्रकार से आपको गाइड किया था, जिस प्रकार से आपको तैयारी करवाई गई थी, पूरा का पूरा पेपर उसी पैटर्न पर उन्हीं क्वेश्चंस में से आया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो सेम टू सेम ऐसे कैसे डिजिट समेत छपे हैं, सेम टू सेम डिजिट्स ऐसे कैसे मैच कर रही है। और पूरा का पूरा पेपर अपने पेपर के अकॉर्डिंग ही है। तो आइए एक बार इसको हम रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहला आता है एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है, आपको एफ ओ जी एक्स निकालना है। तो आपको एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ एक्स कैसे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करवाए गए थे, तो ये 100% आ गया। दूसरे की बात करते हैं, एक अवयव की कोटि दे रखी है, अवयव की संख्या निकालनी है, तो ये एम हो गया। तीसरा y बराबर एक्स प्लस लॉग एक्स है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है आपको। तो ये भी 2 बार आपको अवकलन करना है इसमें। तो इसका आंसर आ गया बी। चौथे की बात करें, प्रति अवकलज बोल रहा है। प्रति अवकलज मतलब आपको समाकलन करना है। पाँचवीं बात करते हैं कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स का सूत्र लगा दोगे पहले आप, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। इस सूत्र को लगा के समाकलन करना है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको बता रखा है। y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर 4 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो आराम से निकाल सकते हो, वेरी सिंपल है। हमने जो पेपर आपको बता रखा है उनमें से ये क्वेश्चन मैच करता है पूरा ऐसे कैसे। ये भी आपको बताया रखा है पेपर में। इसका मान हो गया 1, इसका -1 और इसका 1, तो ये बच गया 1। ये भी अपने पेपर में ऐसे कैसे है, ए और बी के परिमाण √3 में 2 हैं, तो ए और बी के बीच का कोण निकालना है। सेम टू सेम पेपर से आया है। अंतखंड 2, 3, 4, ये सवाल भी हमने आपको समझा रखा है बहुत अच्छे से। उसके बाद में पी ए और पी भी दे रखा है, पी अपॉन बी। इस प्रकार के भी बहुत सारे सवालों का हमने अभ्यास किया था। 11वीं की बात करते हैं, एक पासे के एक जोड़े को उछालते हैं, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये भी हमने प्रैक्टिस किया था। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तीसरी उछाल पर चित, दोनों उछालों पर चित हो तो ई अपॉन एफ का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो आपको एक्स का मान निकालना और वाई का मान निकालना है, फिर उनका योगफल करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कोस √ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, वेरी वेरी सिंपल। y बराबर 3x की घात 4 - 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो dy अपॉन dx निकाल के x का मान 4 भर देंगे। तो ये भी अपने पेपर में से ही मैच कर रहा है। इसका भी आपको अभ्यास करवाया गया था। इसको अंदर गुणा कर देंगे और जो भी बचेगा उसका समाकलन कर देंगे। ए बी सी डी के निर्देशांक दे रखे हैं, ए बी और सी डी के मध्य का कोण निकालना है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है और ये भी अपने पेपर में सेम मैच करता है। 2 निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी को एक बार उछाला जाता है, दोनों पासों पर अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता। ये भी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। ये मुख्य मान बहुत अभ्यास किया था हमने इसका। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, मैट्रिक्स का सवाल है, सिंपल सवाल है। ये 4th चैप्टर में इस प्रकार के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको तैयार करवाए गए थे। यह आ गया सातत्यता, कंटिन्यूटी की जांच करनी है। इस प्रकार के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। इसमें आपको dr अपॉन dx निकालना है और लास्ट में x का मान 7 भर देना है। तो वेरी वेरी सिंपल। प्रथम चतुर्थांश में दे रखे हैं ये, इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इस क्वेश्चन के बारे में बताया गया था आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार के सवाल ही आते हैं, और ये तो सेम टू सेम डिजिट भी सेम ही है इसके। ऐसे कैसे आ गया।
बीच का कोण निकालना है। हमने बहुत कोण निकाले हैं सदिशों के बीच में। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाद में आता है रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है, सदिश रूप में लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बताया हुआ है। अंतःखंड को लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको बता रखे हैं। ये प्रायिकता में से आ गया। स्वतंत्रता का परीक्षण करना है। ये भी वेरी वेरी सिंपल सवाल है। एफ ओ एफ एक्स आ गया वापस ये, तो एफ ओ जी एक्स, एफ ओ एफ एक्स, इस प्रकार के खूब सवाल हमने देखे हैं। ए डैश ए बराबर आई सिद्ध करना है, तो इसका ए डैश निकाल के ए से गुणा कर देंगे, आई आ जाएगा। ये सारणी में से आ गया। सिद्ध करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इट इज़ ए वेरी वेरी सिंपल। समरेख सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देंगे। संतत नहीं है, ये भी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सारे आप देख रहे हो ये अपने पेपर में से आए हैं। वो जो आपको गाइड किया गया था उससे बाहर कुछ भी नहीं गया है। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। समाकलन का सवाल पेपर में सेम टू सेम मिल जाएगा आपको। इसके बारे में आपको बहुत बता रखा है कि नाभिलंब वाला सवाल एग्जाम में आता है, सो इसमें आ गया। वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण निकालना है। वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले इन वृत्तों के समीकरण आपको ज्ञात करने हैं। ये भी सेम टू सेम विद डेटा पेपर में से मैच कर रहा है। समतलों के बीच का कोण, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। 10 बार उछाला गया है, 6 बार चिताने की। सेम टू सेम पेपर में से एज इट इज़ मैच कर गया है। भी इसकी भी हमने बहुत प्रैक्टिस की थी। ये 1 नंबर का सवाल था, लेकिन इसने 3 नंबर में दे दिया, तो हम इसको सॉल्व करना था डिटेल से और एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/5। ये भी सिंपल ही है, बाकी इन दोनों को कंपेयर करें, सिंपल ये पड़ेगा आपके लिए। फिर x के सापेक्ष log x की पावर cos x का अवकलन करना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है और ये भी दोनों सिंपल हैं। समाकलन में आ गया ये 1/√x - 1 x - 2, और दूसरा आ गया ये। दोनों कंपेयर करें, आसान ये पड़ेगा। और इस प्रकार के भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये भी पेपर में से ऐसे कैसे आ गया। समाकलन 5x की घात 4 √x की पावर 5 + 1 आपको बताया था। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन बताए गए थे आपको। इसमें ये वाला सिंपल पड़ेगा आपके लिए। अवकल समीकरण हल करना है। ये इसने देखो 12वीं चैप्टर में भी बिल्कुल सिंपल सा दिया है, लैंग्वेज वाला नहीं दिया, तो आसान कर दिया। तो ये था आपका 2023 का पेपर, जो कि हमारी उम्मीदों के अनुसार ही आया है और जिस प्रकार से आपको तैयारी करवाई गई थी उसके अकॉर्डिंग आया है। तो सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।